श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री ठाकुर शरद सिंह सिसोदिया जी द्वारा जो शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से कोटेश्वर धाम बड़ा सुंदर धाम है। जो भी भक्त इस कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर घर के आसपास से जब भी निकल कर जाए तो इस पुण्यमय धरा पर अवश्य आए। मेरा निवेदन संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए श्रोताओं से, शिव भक्तों से, कि ये कोई साधारण सा धाम नहीं है जहां पर भगवान देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धारा निरंतर चल रही है। आप आकर अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक। क्या कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच जाते हैं? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, आनंद है, भगवान शंकर की करुणा, उदारता और उनकी वात्सल्यता है। कोरोना महामारी के चलते हुए कोरोना काल के अंतर्गत जब अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है तो जगह पर धन की मूर्ता को समाप्त कर भजन की मूर्ता को बढ़ाया। और भगवान की भक्ति जब बढ़ी है तो लोगों के हृदय में वात्सल्यता, प्रेम, करुणा अपने आप बढ़ी है और शिव भक्तों का प्रेम बढ़ा है। उसके कारण बस जनता भक्त बढ़े हैं। गुरुदेव, सीहोर में रुद्राक्ष सम्मेलन हुआ था तो उस समय जानकारी मिली थी कि नेपाल में जो गंडकी नदी है वहां से रुद्राक्ष आ रहे हैं। तो भास्कर की टीम नेपाल पहुंची थी, उस एरिया से लोगों से चर्चा करी तो उनका कहना है कि इस एरिया में रुद्राक्ष नहीं मिलते। तो गुरुदेव, इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष कैसे आ रहे हैं? गंडकी के तट का रुद्राक्ष सीहोर आता है, ये नियम है वहां का, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। और जो रुद्राक्ष वहां से वितरण किया जाता है वो एक भगवान, रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर शिव भक्ति का जो विश्वास लोगों का कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है उसकी मूलता वहां पर रहती है। उसको जो पानी में गलाया जाता है, उस पानी को लोग शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसकी महत्वता लोगों को ज्यादा पड़ती है। ये जो आप कथा करते हैं इसके रिजल्ट किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं? क्या भक्तों में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया? बिल्कुल, अगर आज शिव भक्तों में बदलाव आया है तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं। जिन शिव मंदिर में ताले लगे होते थे, दरवाजे बंद होते थे, धूल चढ़ी होती थी, वहां कोई देखरेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक पुजारी जन हो, अन्य लोग हो, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहां पर भक्तों का जनसैलाब ज्यादा आता हो, भक्त ज्यादा पहुंचते हो, ऐसे मंदिर को ये भाव निर्मित होते हैं, वो हमारा हिंदू राष्ट्र ही कहलाता है। गुरुदेव, सनातन धर्म को सनातन धर्म को धर्मांतरण के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि दूसरी पत्तल पर जाकर भोजन करने से अच्छा है अपना भोजन अपन स्वयं खाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में कोई कमी नहीं, अर्थात उनको धर्मांतरण के अंतर्गत ये नहीं है कि लोग धर्म बदल रहे हैं। मूल चीज होती है कि उनको भड़काया जाता है, उनको मार्ग से भटकाया जाता है। उनको कहा जाता है कि हमारे पास में हम डॉक्टरों से अच्छा इलाज करवा देंगे, हम अच्छी एजुकेशन दिलवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें पैसा दे देंगे, धन दे देंगे। हमारा निवेदन है, थोड़े समय के लिए आप उनके लोभ में आ जाते हैं परंतु बाद में वापिस रोना पड़ जाता है। इसलिए निवेदन है, अपने धर्म को छोड़कर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी जगह पर आए। गुरुदेव, सनातन धर्म को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सनातन धर्मियों से, सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखिए। आज के समय में परिवार टूट रहा है, घर टूट रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, उसको जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, धन अपनी जगह पर है, वैभव अपनी जगह पर है, सत्ता अपनी जगह पर है, सबका अपना अपना काम काज है। 4 भाई घर में रह रहे हैं, चारों कमा रहे हैं, चारों बहुएं घर में रह रही हैं, चारों अपने आनंद से काम कर रही हैं। पर मूल चीज मैं सनातन धर्मियों से कहना चाहूंगा कि हमारा एकजुटता, हमारा एक दूसरे के साथ समर्पण का भाव रखकर एक साथ रहेंगे तो हमारा सनातन धर्म और आगे बढ़ेगा। गुरुदेव, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं? किस विषय में? मतलब जो उन पर आरोप लगे जिस प्रकार से, और काफी मीडिया में भी चीज विषय बनी रही, तो क्या गुरुदेव? हिंदू राष्ट्र के लिए तो अभी हमने कहा कि हमारा भारत पहले से भी हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए और विश्वास रखिए। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर तो हम लोग भी उनके साथ हैं, पर कहीं ना कहीं अगर वो किसी रूप में भी किसी को आडंबर में या अंधविश्वास में या किसी चमत्कारों में अगर पटकना चाहते हैं तो हम लोग नहीं जा सकते। हम
वहां तक साथ है जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हम वहां तक साथ है जहां सनातन धर्म की बात आती है, हम वहां तक साथ है जहां हमारे धर्म की बात आती है। पर कहीं आडंबर में, अंधविश्वास में जनमानस को ले जाकर हम नहीं भटक सकते। इसलिए हम सनातन धर्मी हैं, हम धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे और सबका साथ देंगे, ऐसा नहीं। पर कहीं अगर हमारा व्यक्ति अगर भटकेगा तो हमें दुख भी होगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं हम 5 किलो दूध चढ़ा देते हैं या 50 किलो चढ़ा देते हैं या 25 किलो चढ़ा देते हैं, 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित कर दे, उससे महादेव प्रसन्न नहीं होते। मूल चीज है उनकी प्रसन्नता थोड़े में, अधिकता में। कई लोग कह देते हैं सीवर वाले महाराज को इतना चाहिए या सीवर वाला महाराज इतना चाहता है, तो हम लोग इतनी कथा करें। सब यजमान यहीं के आपके क्षेत्र के, कोई देवपालपुर रहते हैं, कोई बेटमा रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, जहां कथा करने जाते हैं यजमान तो वहीं रहते हैं, हम लोग तो चले जाते हैं। बाद में भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसे आज प्रेस वार्ता आप लोगों ने हमसे करी, उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपने कितना लाख रुपया दे दिया होगा महाराज को। तो ऐसा भाव उसमें हम लोगों ने व्यक्त किया था। उसमें पीड़ा वाला विषय कुछ महादेव मंदिर बहुत चमत्कारिक है, पुराना है, अपेक्षा है सरकार और पुरातत्व विभाग की। आप क्या अपील करेंगे सरकार से? मैं तो यही कहना चाहूंगा, वैसे तो आने वाला समय बहुत अच्छा है और अच्छा होगा। मंदिरों का जो निर्माण कार्य अच्छे से हो, जो पुरातत्व विभाग मंदिरों का आकर देखे। हम तो कहेंगे केवल बैद्यनाथ धाम तक ही नहीं, कोटेश्वर धाम तक भी आए और यहाँ पर भी आकर देखें कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि शंकर जी पे जल की धार निरंतर चलती रहती है। कारण ढूंढिए, सर्प क्यों विराजमान रहता है बाबा के यहाँ, क्यों इतने वीराने में बाबा आकर विराजमान हुए, ऐसा पुरातत्व विभाग को देखते रहना चाहिए। बैजनाथ धाम में भी आकर जो मंदिर का हमारे यहाँ पहले से कहते आए हैं कि वो मंदिर उड़कर आया हुआ है और उसका स्वरूप क्या है, तो उसकी जांच करना चाहिए और उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर और आगे बढ़ाना चाहिए, यही कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर पहुंचे होंगे तो पूरी गंडकी के धाम पर, पूरी गंडकी के किनारे किनारे तक नहीं पहुंचे होंगे। ऐसा नहीं कि केवल बदनावर गांव है तो वहीं तक रहेगा। बदनावर आगे से चालू हो जाता है तो बदनावर और पीछे तक चलता है जहां तक दूसरी बार्डर लग जाती है। उसी तरह गंडकी केवल एक स्थान तक नहीं है जहां तक भास्कर की टीम पहुंची और वहां जाकर उन्होंने पाया हो, ऐसा नहीं कर सकते। मूल चीज वो है कि गंडकी के तट पर, अगर आज नेपाल बसा हुआ तो गंडकी के तट पर बसा हुआ है, तो नेपाल में रुद्राक्ष कहां से आया? रुद्राक्ष में भी, नेपाल में भी तो रुद्राक्ष गंडकी के तट से ही आ रहे होंगे। तो गंडकी के तट पर ऐसे कई स्थान है जहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष है, उन रुद्राक्षों के वृक्ष से हमारी प्राप्ति हुए। से इतना ही कहना चाहूंगा कि लोग शिव जी को कहते हैं कि ये गंजेड़ी है, ये भंगेड़ी है, और उनके व्यसन को लोग मानकर कि यही भगवान शंकर का प्रसाद है। मेरा इतना सा कहना है कि आप अन्य नशों की जगह भगवत भजन के नशे में, हम ये नहीं कहेंगे कि आप भगवान के मंदिर में जाना बहुत ज्यादा समय बिताएं। हमारा इतना सा कहना है अपने कर्म को करते रहे, अपने कार्य को करते रहे। जितना कर्म करोगे, कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा करोगे, उतनी जल्दी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव, आप लाखों की संख्या में रुद्राक्ष बांटते हैं उसे अभिमंत्रित करके, तो इतनी संख्या में रुद्राक्ष आप कहाँ से लाते हैं? ये रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं, हमने कहा था गंडकी के तट से हम लोग बुलवाते हैं, भक्तों द्वारा इसको भेजा जाता है। और वही रुद्राक्ष क्या होता है, लोगों को रुद्राक्ष चाहिए एक मुखी या कोई अच्छे, तो ये रुद्राक्ष ऐसे रहते हैं, लोग कहते हैं कि ये 5 मुखी या 7 मुखी किसी काम का नहीं, पर वो बाबा के चरणों में आने पर बाबा का प्रसाद है, उसके रूप में उसको वितरण किया जाता है। कोटेश्वर धाम पर कथा हो रही, तो यहाँ के विकास और यहाँ के कायाकल्प के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मेरा तो इतना ही कहना चाहेगा, आने वाले समय में अगर भक्त लोग यहाँ आए तो कोटेश्वर के आसपास में कुछ भवन ऐसे बनना चाहिए जहाँ भक्तों को रात्रि में रुकने की व्यवस्था हो जाए। और मेरा प्रयास रहेगा, अगर कोटेश्वर के कुछ लोग अगर तैयार होते हैं तो हम भी हमारी तरफ से प्रयास करेंगे 2,51,000 रुपए पहली राशि में देकर इस भवन का निर्माण करने के लिए जागृत रहूंगा। अगर यहाँ के लोग अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ पर एक सुंदर धर्मशाला का निर्माण, और मेरे को उम्मीद है हमारे शरद जी, सिसोदिया जी भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे और किसी न किसी रूप में अपन इसको विस्तार से लेकर चलेंगे। और कोटेश्वर की इस पावन धरा पर जहाँ शिव जी इतने रूप में बैठे हैं, इस पुण्यमय धरा को, जैसे हमारा उज्जैन का महाकाल है, ओमकारेश्वर है, इसको भी इतना प्रसिद्ध कर देना है कि यहाँ आने वाला यात्री कुछ समय रुके, एकांत में निवास करे और बाबा का दर्शन कर, पूजन कर अपने जीवन को धन्य बने। खिचड़ी होती थी, वहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक पुजारी जन हो, अन्य लोग हो, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहाँ पर भक्तों का जनसैलाब ज्यादा आता हो, भक्त ज्यादा पहुंचते हो, ऐसे मंदिर को पसंद करते थे, प्रिय करते थे। शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना कम था, पर आज हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे आदरणीय शरद सिसोदिया जी ने कथा करवाई, और कथा करवाई तो आज कम से कम इस कोटेश्वर धाम में लोगों की दृष्टि पड़ी। उसी तरह से कथा के माध्यम से
शिव भक्तों के हृदय में शिवालयों के प्रति भाव जागृत हुआ, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शिव मंदिर तक जा रहे हैं। कोटेश्वर धाम जो नकारात्मकता का समय था उस समय आपने सकारात्मकता दी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, हम तो कहेंगे ये शिव की ही कृपा है। जिस समय पर संपूर्ण विश्व कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था, तो कहते हैं ना कि किसी न किसी रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मृत्यु लोक के निवासियों को सहानुभूति देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो हम तो ये मानते हैं शिव पुराण वेदव्यास जी ने जो रची है, 18 पुराणों के अंतर्गत इसका जो भाव वर्णन किया है, ये पुराणों को मेरे महादेव को उस कोरोना काल के अंतर्गत प्रकट करना होगा या उसका प्रभाव दिखाना होगा। इसलिए बाबा की ही कृपा से ये वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण का वाचन होगा। जो नास्तिक इंसान है, मतलब जो कथा श्रवण नहीं करते हैं या गलत भ्रामकता फैलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्य है, ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। नाथद्वारा में सांवरिया सेठ जी में, चारभुजा नाथ जी में, एकलिंग जी में, जहां पर भी हम प्राचीन मंदिर में जाते हैं, वहां पर 2 तरह की ठोर बनती है। मैदे की पूड़ी बनती है, इस पर शक्कर चढ़ती है, इसको ठोर कहते हैं। एक नम्र बनती है, उसको तोड़ सकते हो हाथ से। एक कठोर बनती है, जिसको पत्थर से हाथ से मुक्का मारकर तोड़ा जाता है। उसी तरह से 2 भक्त होते हैं। एकदम लचीला भक्त होता है, जिसको ठोर की तरह मुंह में लिया गल गया। एक ऐसा भक्त होता है जिसको मुंह में थोड़ी देर तक रखना पड़ता है, तब वो गलता है। तो जो भक्त ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के शिवालय तक नहीं जाते या किसी न किसी रूप में विरोधाभास करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान के प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय है। पर एक ना एक दिन परिस्थिति, समय, घड़ी, पल बाबा उनको अपनी ओर ले आता है और उनको भी गला ही देता है। जातिवाद का जो जहर लोग फैला रहे हैं और बांट रहे हैं समाज को, हम तो इतना कहना चाहेंगे, हमारी व्यासपीठ पर जिस पर पोथी रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, भागवत रखते हैं, रामायण रखते हैं, घर में जो पूजन होती है, पाठ होता है, उसमें 4 पाई की चौकी लगाई जाती है, चौरंग लगाई जाती है। ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्र हो, इसमें से एक पाया भी अगर टूट कर गिर जाता है तो उस चौकी पर हम पोथी को नहीं रख सकते। उसी तरह हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 स्तंभ हैं जो हमारे सनातन धर्म को बचाकर चल रहे हैं। आज लोग अपनी कहीं तैयारी के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से इन लोगों को तोड़ रहे हैं, पर ये जानते नहीं है कि अगर एक बार अगर ये टूटते चलेगा, परिवार अगर एक बार टूट जाता है, एक बार मन मुटाव हो जाता है, तो परिवार को जोड़ना मुश्किल पड़ जाता है, घर के बुजुर्ग भी हार जाते हैं। उसी तरह आने वाले समय में अगर हम जातिवाद में लोगों को तोड़ देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर आगे कुछ भी नहीं बचेगा। हिंदू धर्म के लिए आप इतना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे धर्म के लोगों के लिए आपका संदेश? दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी तो नहीं कहूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही धर्म के अंतर्गत भाव होता है, सभी धर्म में। जहां पर सनातन धर्म, हम तो कहें ना कि मेरा भारत हिंदू राष्ट्र है, हम उसको ये नहीं कह रहे कि कौन कौन से धर्म में है। जो भारत में रह रहा है वो सभ्यताओं से जी रहा, जो भारत में रह रहा है वो संस्कृतियों में जी रहा, जो भारत में रह रहा है वो संस्कारों से जी रहा। बाकी की जगह पर आप देखेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी उपद्रवी होंगे, पर मेरे भारत में रहने वाला प्रत्येक बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके भीतर संस्कार हो। भोलेनाथ अगर प्रकट हो जाए सामने और आपसे कोई वर मांगने के लिए बोले तो आप पहला वर क्या मांगेंगे? इतना ही कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा संसार सुखी रहे और सबके हृदय में भक्ति का भाव रहे और सबके हृदय पर, चेहरे पर प्रसन्नता बने। कथावाचक सिसोदिया जी ने इतना बड़ा आयोजन सफल किया है, इनको आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं शरद भैया सिसोदिया जी, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन पूरे शहरों को छोड़कर, चाहते तो बदनावर शहर में कर सकते थे, चाहते तो महू में कर सकते थे, चाहते तो आसपास के बहुत सारे क्षेत्र थे जहां कर सकते थे, पर उन्होंने जंगल में मंगल कराया, अर्थात कोटेश्वर बाबा की धरा पर, जहां पर केवल लोग उसी भाव से आ सकते हैं कि जिसको दर्शन करना है, जहां पर कोई घर भी ज्यादा नहीं है, जंगल एरिया है। ऐसी जगह पर शरद भैया ने जो कथा कराई है, उनसे यही कहना चाहूंगा, जैसे आज आपकी कथा विजय हो रही है, ऐसे ही हमेशा आपकी विजय होती रहे। धार्मिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे धार्मिक स्तर पे ये राजनीतिक प्रश्न हम लोगों के नहीं है, पर हम तो बस इतना कह सकते हैं, जहां भी रहे सुखी रहे और विजय होती रहे। पत्रकारों के लिए आपका संदेश, पत्रकार लोगों के लिए पत्रकार बंधुओं को इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी कलम ने पूरे गुरुदेव आपका शिव महापुराण में बहुत सारे संवाद हैं, उन्हीं संवादों को लेते हुए एक सब्जेक्ट को पकड़कर, एक सब्जेक्ट को लेकर जनमानस तक पहुंचते हैं, जिससे कोई एक विषय पर हमारा ध्यान रहे तो हम उसको अच्छे से समझ सकें। हर एक
भाव को अगर एक साथ में, जैसे हमारे स्कूल में भी हम पढ़ते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ का अलग आता है समय, फिर अपना अन्य विषयों पर विजय में विज्ञान हुआ, अन्य विषयों संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, इन अंग्रेजी हुआ, इन सब सब्जेक्टों को अलग अलग लिया जाता है। तो उससे व्यक्ति का, बच्चे का दिमाग उसमें लग जाता है। उसी तरह जब हम अलग सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, जैसे पुष्प के ऊपर लेकर चल रहा है, तो आज लोगों को उत्साह बना हुआ है। पूरा विश्व इस कथा को सुनने के लिए जागरूक है कि ऐसे 5 पुष्प कौन से हैं जो शिव को समर्पित होकर हम उनसे अपने आनंद का विषय प्राप्त कर सकते हैं। आगामी जो जन्म कथा है किस विषय को लेकर शिव महापुराण किस मुख्य बिंदु पर? वो है विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा है। विक्रमादित्य पर भगवान राजाधिराज महाकाल के ऊपर वो पूरा चरित्र चलेगा। गुरुदेव, मध्य प्रदेश में कब होगा रुद्राक्ष सम्मेलन आगामी? मध्य प्रदेश में कब होगा रुद्राक्ष सम्मेलन? रुद्राक्ष महोत्सव तो अभी प्रत्येक वर्ष के अनुसार रुद्राक्ष उत्सव तो होगा, पर उसमें रुद्राक्ष वितरण का कार्य नहीं रखा जाएगा। अर्थात जब भी पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव का समय आएगा, शिवरात्रि आएगी, तो रुद्राक्ष उत्सव तो होगा और उसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण के लिए बाद में 1-1.5 महीना रुकने के बाद में फिर रुद्राक्षों का वितरण किया जाए। कोटेश्वर धाम पर आपको जो कथा की है आपने, आपको कैसी अनुभूति हुई? बहुत सुंदर जगह है, कंकर शंकर की भूमि है, इतना पूरा वीरान में, जहाँ पर पानी की भी कमी है, वहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धार निरंतर चल रही है। इससे सुंदर नजारा, और जनमानस को जो लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, उसको आकर एक बार कोटेश्वर महादेव देखना चाहिए, जहाँ की आसपास की भूमि सब सूखी पड़ी हुई है और शंकर जी के ऊपर जल की धार अपने आप गिर रही है। उनको आकर दर्शन करना चाहिए। तो भारत में हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस बारे में आपके विचार? भारत पहले से भी हिंदू राष्ट्र है। समाज और धर्म के नाम पर जो पहले कट गया, टूट गया और जो अलग हो गया वो चले गया, परंतु उसके बाद जो बचा हुआ है वो हिंदू राष्ट्र ही तो है। हमारा पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, जिसके प्रति समर्पण का भाव हो, जिसके हृदय में एक दूसरे के प्रति आनंद का भाव हो कि भाई दूसरे को देखकर अगर वो दुखी है तो हम दुखी हो रहा है, वो सुखी है तो हम सुखी हो रहा है। जहाँ पर ये भाव निर्मित होते हैं वो हमारा हिंदू राष्ट्र ही कहलाता है। गुरुदेव, सनातन धर्म को धर्मांतरण के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि दूसरी पत्तल पर जाकर भोजन करने से अच्छा है अपना भोजन अपन स्वयं खाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में कोई कमी नहीं, अर्थात उनको धर्मांतरण के अंतर्गत ये नहीं है कि लोग धर्म बदल रहे हैं। कवरेज किया है और जितना अच्छा आप लोग लिखे हैं और जितना अच्छा इस कोटेश्वर धाम को पहुंचाया है, एक मीडिया, एक पत्रकार अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने अक्षरों से जो जनमानस तक एक स्थान का प्ररूप दे सकता है और उस स्थान की महत्वता बढ़ा सकता है, वो काम आप लोगों ने करा। मेरा विश्वास कहता है आज कोटेश्वर की धरा पर भले कथा पूर्ण हो जाएगी कल, पर ये मेरी अंदर की भाव बता रहा हूं कि इस स्थान की महत्वता इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले समय में आसपास की भूमि की कीमत, आसपास के क्षेत्र की कीमत और आसपास में रहने वालों का जो आय का स्रोत है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जहाँ देवालय होते हैं, शिवालय होते हैं और अगर वो प्रसिद्ध होते चले जाते हैं तो वहाँ का आर्थिक स्थिति सुधरती चली जाती है। आज हमारा संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र केवल खेती पर आधारित है, पर मेरा विश्वास कहता है आने वाले समय में इनका व्यापार भी बढ़ेगा और इनके जीवन में भी चार चांद लगेगा। गुरुदेव, राष्ट्र निर्माण में संतों की क्या भूमिका देखते हैं? कल भी कथा में कहा था, पहले के जो संत हैं मठ मंदिर आश्रम आदि में रहने वाले होते थे, वो राम और कृष्ण को ढूंढा करते थे, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। आज के जो कलिकाल चल रहा है इसमें मठ मंदिर से निकलकर लोग राजनीति को पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहता है, शिव कथा कहती है, यदि आपने जो चोला धारण करा है, जो भाव धारण करा है, जो भक्ति में आप डूबे हैं, उसके हिसाब से अगर आप भगवान को पाने का प्रयास करेंगे तो ये सब तो आपके चरणों में आकर अपने आप गिरेंगे। हम इनको क्यों पकड़े? हम तो महादेव को पकड़े, राम को पकड़े, कृष्ण को पकड़े, पर आज दूसरी तरह कलयुग की धारा बह रही है, लोग उधर से उठकर इधर उठ जा रहे हैं। ये उनके विवेक है, उनके बुद्धि। गुरुदेव, 2011 में आपकी कथा यहाँ से नजदीक ग्राम बरमंडल में हुई थी, उस समय में और इस समय में गुरुदेव आपने क्या परिवर्तन इस क्षेत्र में देखा है? इस क्षेत्र में बरमंडल में जो कथा हुई थी 2011 में, उस समय पर श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए हम आए थे, सोनी परिवार ने कथा करवाई थी और बड़ी अलौकिक कथा हुई उस समय पर। उस समय पर ये देखने को मिला था, उस समय पर भी हमने देखा था इस क्षेत्र का जो भाव है, इस क्षेत्र की जो निर्मलता है, सहजता है, उस समय भी थी और आज भी इस क्षेत्र की माताओं की और भाइयों की जो निर्मलता और श्रेष्ठता वो भी प्रबल है और विकास तो बहुत हुआ है क्षेत्र के अंदर। ये तो कंकर शंकर की भूमि है जहाँ पर भगवान शिव स्वयं विराजमान है। हमने पहले भी कथाओं के माध्यम से कहा कि ये
शिव की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संसार उसका है, पृथ्वी उसकी है, मृत्यु लोक उसका है। आप सभी को, पूरे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद है जो आपके कलम में साथ दिया और सुंदर इस कथा को जनमानस तक पहुंचाया।